तो कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहता है दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है बेटा? आपका कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के प्रति। तो यहां पे बिजनेस के किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मान लो तुम्हें लिखा हुआ 100 ग्राम का पैकेट है, 100 ग्राम बेच रहे हैं और उसको वेट एस्टिमेट करो तो 80 ग्राम ही निकले। पैसा 100 ग्राम का लिया पर दिया 80 ग्राम। नायक मूवी याद है? वो कौन था? एक दिन के सीएम बने थे अनिल कपूर साहब। तो वो जाते हैं, छापा पर मारते हैं, सब जगह चेक करते हैं, तो वहां पे वो मिलता है वो बंदा, इधर से तोलो या इधर से तोलो, बात है 2.5 किलो ही आएगा तेल उसके अंदर। तो क्या कर रहे हो आप? चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस रेफर्स टू एप्लीकेशन टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। वो डिसीजन लेना, उस तरह के प्रोडक्ट ऑफर करना, उस प्राइस पे ऑफर करना, हेल्दी प्रोडक्ट ऑफर करना, ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। तो आपके जो डिसीजंस हो रहे हैं बिजनेस के, वो डिसीजन किसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए? सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, सोसाइटी के खिलाफ नहीं होने चाहिए। अगर वो सोसाइटी के खिलाफ हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, तो भैया रातों रात बोरिया बिस्तर बांध लो, निकल लो, क्योंकि अब नहीं टिक पाओगे। हत्थे चढ़ गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपके जो भी डिसीजन होंगे वो डिसीजन किसके लिए होंगे? किसके लिए डिजायरेबल होना चाहिए? सोसाइटी के लिए डिजायरेबल होना चाहिए, ना कि एक बिजनेस के लिए डिजायरेबल होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि भैया इस कंपनी ने घोटाला कर दिया, ये कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग के पर्पस में रह गया, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और इसने लोगों के साथ चीटिंग करी है, वो डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द अजम्पशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय बिजनेस एंटरप्राइज इंप्लाइज that they respect the aspirants of society and would try to their best to contribute to the achievement of these aspirants along with their profit interest। तो आपकी जो उम्मीद है, बिजनेस पर्सन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबको एक चीज याद होनी चाहिए कि सोसाइटी की जो उम्मीद है उसको पूरी करना जरूरी है। हाँ, माना कि आपको प्रॉफिट कमाना, कमाओ, मना नहीं कर रहे भैया, पर जो हम आपसे उम्मीद करते हैं उन उम्मीदों पे आप खड़े होगे नहीं होगे, उस तरह के डिसीजंस आप लोगे नहीं लोगे। जब आपको जरूरत है, जब आप बढ़ रहे हो, तो बढ़ा कौन रहा है आपको? ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा कौन रहा है? लार्ज कौन कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल है, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रही है। जैसे आप नमक की बात कर लो, घर में नमक जब आता है तो अधिकतर सबके घर में एक नमक फेमस है, टाटा नमक, देश का नमक, है ना। टाटा ग्रुप हमेशा क्या करता है? उस चीज को फॉलो करता है। वो कभी भी ऐसे कोई डिसीजन लेता है जो किसके अगेंस्ट हो? किसके अगेंस्ट हो? सोसाइटी के अगेंस्ट हो। उसने जब भी कोई काम किया वो सोसाइटी के हित में किया है। जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी कुछ नया करने के लिए, सबसे पहले कौन आ गया? टाटा ग्रुप आ गया। सेम वे एक ऑर्गेनाइजेशन रन होना चाहिए कि आपके डिसीजंस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? रॉन्ग इंपैक्ट नहीं आना चाहिए सोसाइटी के अंदर। आपके डिसीजन की वजह से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। और लोगों की जो उम्मीद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद होती है, भैया बैकवर्ड एरिया में भी आप अपनी क्या लगाई? फैक्ट्री लगाई। बैकवर्ड एरिया के लोगों को भी क्या मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए काम करने की, जहाँ पे लोग जाके काम कर सके। ठीक है, मतलब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हो वो रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। मैं चीपर प्राइस नहीं कहूंगा, चीपर प्राइस इज ऑलवेज कि चीपर प्राइस देगा तो वो अर्न नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो फिर घोटाले करेगा। रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो जो आपके एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? काम करेगी। दैट मीन्स दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर? बैठ गई गणित दिमाग के अंदर? यहाँ फिट हो गई? चले आगे, चलिए सर नेक्स्ट अगली बात करते हैं। तो आगे क्या कहना चाहता है हमसे भैया? अब पढ़ेंगे हम केस और आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना? क्यों जरूरी है? अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करोगे ना, तो फिर भैया आपको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो आप देखते हो कि लंबे समय तक हम पैसा कमाएंगे, लंबे समय तक हम बिजनेस को रन करेंगे, भूल जाओ, ना हो पाएगा। मैगी याद है ना भैया? आपने करने की कोशिश की, नेस्ले को क्या होना पड़ा? इतने साल की लॉयल्टी एक बार में, चलो भैया बाहर जाओ, कोई मतलब नहीं है, 2 महीने बाहर निकाल दिया देश से। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ोगे, शायद जैसे KFC के साथ हुआ था, या KFC शायद आया था जो बीफ यूज किया था,
ठीक है, जिसने अपने जो बर्गर्स थे तो बीफ यूज किए थे। अब ये ऑब्वियसली इंडिया में क्या बीफ यूज कर रहे हो, अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी का आप काम करोगे तो फिर मार्केट से बाहर निकाल दोगे। लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस करना है, ठीक है, आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो वो बात कर रहे हैं, दैट इज केस और आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक करके पढ़ेंगे क्या कहना चाहता भैया हमसे ये। केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। आपकी एग्जिस्टेंस और ग्रोथ का जस्टिफाई होना जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चलो चलो टाटा बाय बाय, क्योंकि आप रिसोर्सेज भी कहाँ से लेते हो बेटा, चाहे आप ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, चलो आप रिसोर्सेज मान लो पड़ा है आपके पास, उसको यूज यूटिलाइज कौन करेगा, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कौन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, वो भी सोसाइटी से आएंगे। पढ़ते हैं ना भैया, पैसा पैसा आता कहाँ से, देखिए एक चक्कर बना हुआ है पैसे का, आप समझिए इस चीज को भैया। यहां पे हो गए हमारे हाउस होल्ड, ठीक है, ये है कंपनी, जिसको चाहिए पैसे। अब पैसे कहां से आएंगे, यहां पे दो हमारा जो चेन चलता है उसमें दो जने वर्क करते हैं। यहां पे एक होता है हमारा बैंक और एक होता है हमारा स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। अब हाउस होल्ड जब कमाता है तो क्या करता है, सेव करता है। क्या करता है बेटा, सेव करता है। तो हाउस होल्ड सेव करता है। अब सेव करेगा तो भैया क्या, घर में तो रख के करेगा, क्या कहां डिपॉजिट करेगा, वो करेगा बैंक में डिपॉजिट। आजकल के हाउस होल्ड थोड़े स्मार्ट हो गए, बोले पैसा सेव करके इन्वेस्ट भी करो, तो जो इन्वेस्ट करेगा वो चल जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, LIC, इन तरह चल जाएगा। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो गए, ये सर्किल को रोटेट करने का काम करते हैं। अब बैंक पैसा रख के करेगा क्या, पता है ना बैंक क्या करता है, बैंक एक मिनिमम अमाउंट अपने पास रखता है और बाकी क्या करता है, लेंड कर देता है। क्या देता है, उधार देता है, लोन देता है। कंपनी आई भैया पैसा चाहिए, अच्छा ठीक है लो भैया पैसा, इन रिटर्न कंपनी क्या देगी, इसको इंटरेस्ट देगी, ठीक है। बैंक के पास पैसा चाहिए तो बैंक भी हाउस होल्ड को इंटरेस्ट देगा, तो उसके पास भी पैसा आ गया। सेम इधर से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना तो ये अपने शेयर इश्यू कर देगा, लोग पैसा लगा देंगे, इन रिटर्न ये बैंक क्या इनको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो ये सर्किल है। तो पैसा आया कहां से, इंपॉर्टेंट बात वो है, पैसा कहां से आया, सोसाइटी से आया। किसकी तरफ से आया, हाउस होल्ड की तरफ से आया। तो इसलिए बात करते हैं, बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, दो प्रॉफिट मोटिव इज एन जस्टिफिकेशन फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी। भाई प्रॉफिट मोटिव अब जस्टिफिकेशन है, भैया बिजनेस क्यों कर रहा हूं, बिजनेस रन क्यों कर रहा हूं, मुझे तो आनी है बिजनेस रन करने के लिए, फ्री फोकट में थोड़ी कर रहे हो। किस लिए कर रहे हैं, बताओ किस लिए कर रहे हैं, बोलिए बोलिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन आउटकम ऑफ सर्विस टू द पीपल। In fact, the prosperity and the growth of business is possible only through the continuous service to the society. लगातार सर्विस देते रहोगे सोसाइटी को, तभी आप एग्जिस्ट करोगे, तभी आप ग्रोथ करोगे। और सर्विस किस में चाहे आप गुड्स के रूप में दे रहे हो, सर्विस के रूप में दे रहे हो, और उसमें क्या होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Thus, assumption of social responsibility by business provide justification for its existence and growth. तो ये assumption है कि आपकी एग्जिस्टेंस ग्रोथ जस्टिफाई कब होगी, जब आप सोसाइटी को सर्व करते रहोगे इन अ बेटर मैनर, इन अ डिजायरेबल मैनर। अगर आप उसको सर्व ही नहीं करोगे इन अ डिजायरेबल मैनर, तो वो आपके प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करेंगे, आपकी सर्विसेज यूज ही नहीं करेंगे। जब परचेज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो आप फिर क्या ही कर लोगे भैया, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, घूमने चल जाओ फिर, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, उससे पहले इसको हटा देते हैं हम, आ गया तो समझ में, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे, दैट इज बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, बिकॉज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब सोचते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे रेज करेगा भैया, कंपनी आएगी, रोजगार मिलेगा, पैसा कमाएंगे। बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो वहां भी लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी तो लोग पैसा भी खर्च करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, थोड़े महंगे प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, तो एक इकोनॉमी अच्छी डेवलप होगी, तो वहां बिजनेस करने का मजा आएगा नहीं आएगा,
आएगा नहीं आएगा? आएगा भैया। सो दैट्स वाई, बिकॉज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and enhance the quality of life. It makes for a better business climate. Better economic prospect will accessible as a result of better quality worker, better quality consumer and a better society. तो इसलिए अगर आपका जो इन्वायरमेंट है, जिस जगह आप बिजनेस कर रहे हो, जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हो, उनको आगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बिजनेस करने का मज़ा भी आएगा और महंगे प्रोडक्ट बना सकते हो, लोग महंगे प्रोडक्ट परचेज भी करेंगे। ठीक है, आप उसमें हाई भाई, जैसा फरारी की बात कर लो, रोल्स रॉय की बात कर लो, कंपनी वो उन जेंडर्स को ही लेती है भैया जो ऑब्वियसली वो खर्च कर सकते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी तगड़ी है तो ही ले सकते हैं वो। आप क्वालिटी दे रहे हो ना, पैसे लो यार, लोग पता नहीं करोड़ों करोड़ रुपए दे के ले रहे हैं फरारी बुगाटी वगैरह वगैरह, समझ रहे बात। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, वहाँ का अगर इनकम लेवल अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उस इन्वायरमेंट में बिजनेस करने का मज़ा भी आएगा। उस इन्वायरमेंट में लगेगा कि हाँ भाई ये जो जगह है यहाँ पे हम बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं। तो दूसरा केस हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। चलिए भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। दिस इज जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस है, तो अब एग्जिस्ट हो गए, ठीक है। अब इसके क्या करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है। ऐसे थोड़ी कि आज काम कर लिया कल अपने को बंद करना है, बिजनेस चल जाएंगे घर, ऐसा तो है नहीं। दैट इज अ फर्म कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन व्हेन इट हैज इट्स हाईएस्ट गोल इज सर्विस टू द सोसाइटी। उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना है, सर्विंग द सोसाइटी। टीसीएस इज या टाटा ग्रुप इसलिए ही फेमस है, उनका एक ही मोटो रहा है हमेशा, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट सेकंड मोटिव रहा है, सर्विंग द सोसाइटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ देम। जब तक आप इस उद्देश्य के साथ चलोगे कोई बिजनेस कभी भी बैक साइड नहीं आ सकता, उसका कभी डाउनफॉल नहीं होगा, वो हमेशा आगे ही ग्रो करेगा, लॉन्ग टर्म रन करेगा। इन केस वेयर सोसाइटी मेंबर्स, that is worker, consumer, shareholders, government official feels that business enterprise is not serving in the best interest। समझ में आ गई बात कि आप बिजनेस कर रहे हो पर वो जो आप डिसीजंस ले रहे हो या जो आप सर्व कर रहे हो या सोसाइटी के साथ जो कर रहे हो वो उनके डिजायरेबल नहीं है, उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है। चाहे वो कंज्यूमर को फील हो रहा है, वर्कर को फील हो रहा है, गवर्नमेंट को फील हो रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया आपको नेस्ले मैगी का, नेस्ले कंपनी, उसका प्रोडक्ट मैगी, हर घर मैगी बनती है, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, 2 मिनट में आज तक नहीं बनी मेरे से तो भैया, चलो उनका वो 2 मिनट्स वाला अलग है, चलिए। पर जैसे पता लगा भैया नहीं इस प्रोडक्ट को खाने से कैंसर हो सकता है वगैरह वगैरह हो सकता है, बस उतने में मार्केट में स्वाप, क्योंकि वो सर्व जो कर रहा था वो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी था, ठीक है, नॉट सर्विंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, दे विल टेंड टू विड्रॉ देयर कोऑपरेशन टू द एंटरप्राइजेस कंसर्न, देयरफॉर इट इज इट्स ओन इंटरेस्ट अ फर्म फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लंबे टाइम तक बोलते ना भैया टिके रहना है ना तो इनकी सेवा करती रहना पड़ेगा। और सेवा किसकी करनी है, जनता की करनी है, सोसाइटी की करनी है। पर ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई सेवा का मतलब कि आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, वो चाटूधारी काम करने पड़ेंगे, नहीं। क्या करना है, जो भी काम कर रहे हो जिसके लिए कर रहे हो वो उनको अच्छा लगना चाहिए, हाँ भैया ये काम जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसकी नीयत में खोट नहीं है, ये जो प्रोडक्ट हमको दे रहा है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे कोई बीमारी नहीं होगी, दाम भी सही है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो फिर टिके रहोगे मार्केट में। कौन हटाने वाला है आपको, कोई हटाने वाला है नहीं, हटाने वाला भैया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। जैसे एग्जांपल में आपके लगाया भैया, बैन हो गया था, अपने आप को सुधारा, अगेन मैगी वाज बैक इन इंडिया, आज भी मैगी चल रही है भैया। हाँ वैसे क्लास के बाद मैगी खाऊंगा, भूख लग रही है। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, बिजनेसमैन पे अ हाई प्राइस फॉर द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विच ऑल्सो लिमिट्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। वो वाली बात है, अगर कुछ गड़बड़ करोगे, अगर गंदी हरकतें करोगे, अगर ऐसा कोई काम करोगे जो अगेंस्ट है, तो कौन आ जाएगा बीच में, गवर्नमेंट आ जाएगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, पेनल्टी लगा देगी। पेनल्टी लगाएगी तो कितना लगाएगी, बहुत सारा लगाएगी। इमेज को क्या होगा, नुकसान होगा। गुडविल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लोग आपके प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इन सबसे अगर बचना है, दैट इज बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। बिजनेसमैन पेज अ हाई प्राइस। कब करना पड़ता है, जब गवर्नमेंट इंटरवेयर कर देता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करता है, गवर्नमेंट इंटरवेन करता है तब। विच ऑल्सो लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग।
For instance, in order to stop the adulteration, black marketing and other anti-social act, the government created the Consumer Protection Act. As a result, exercising the social responsibility is crucial to preventing government against the company. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने तैयारी भी कर रखी है भैया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। आज एक कंज्यूमर को आप बेवकूफ़ बना के देख लो, कल तुम्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर या कंज्यूमर कोर्ट में घसीट के नहीं लेके आ गया और तुमसे क्लेम नहीं लिया। भैया कंज्यूमर भगवान है, कंज्यूमर इज द किंग। और अगर आप साबित कर दिए कंज्यूमर ने कि भैया इसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, तो फिर जो पेनल्टी देनी पड़ेगी फिर आप सोच नहीं सकते भाई साहब, दवा की पेनल्टी लगती है। ठीक है, सो बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। इसलिए भी अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट से इंटरवेन नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहते, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते जाइए। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? चले आगे, चलिए जी। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है भैया हमसे कह रहा है रिसोर्स फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन कंट्रीब्यूशन टू द सोशल इशू। ये 2 पॉइंट और बात करेंगे, ठीक है, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। रिसोर्स फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, दिस आर्ग्यूमेंट्स होल्ड दैट अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज व्हिच कैन बी effectively used for solving problems to the society by establishing industry in backward area providing employment। क्या बोला? पॉइंट है रिसोर्स फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। कैसे टिको भैया, कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू किसी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी वो हुआ था, मॉनसून सेशन हुआ था, तो उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में जाके बोला था बकायदा ये चीज़ को कि 2047 तक 2047 इंडिया विल बी डेवलप्ड, वी विल काउंट इज डेवलप्ड, और अगले 5 सालों में हम मतलब इकोनॉमी जो हमें 3rd नंबर की इकोनॉमी में काउंट कर लिया जाएगा। तो अंडर डेवलप जब होती है तो वहां पे क्या होता है भैया, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बैकवर्ड एरिया में इतना ज़्यादा कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, लाइटें नहीं पहुंच पाती, वहां नौकरी के साधन नहीं है, तो यहाँ यही तो बोला क्या कर सकते हैं आप, इंडस्ट्री को बैकवर्ड एरिया में लगाइए। बैकवर्ड एरिया में लगाने से क्या होगा? ऑब्वियसली आपको रिसोर्सेज जो है सस्ते पड़ेगी, कंपनी को फायदा ही होगा, लेबर आपको सस्ती मिलेगी, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, मार्केट में ज़्यादा अच्छी तरह आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऐसे क्यों करती है भैया, लोगों को नौकरी तो मिले मिले, साथ में जो ये लोग मूव कर रहे हैं, गांव खाली हो जाते हैं लोग छोड़ के, क्योंकि वहां पे सुख सुविधा है नहीं, लोग वो सब छोड़ के शहरों की तरफ भाग जाते हैं, और शहर जो ओवर क्राउडेड होता जा रहा है, उनके लिए जगह ही नहीं बच रही, शहर बड़ा होता जा रहा है और ओवर क्राउडेड होता जा रहा है। तो जो मूवमेंट ऑफ पीपल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जो पुराना प्लेस है ऑलमोस्ट खाली हो जाए, खत्म हो जाए, तो गवर्नमेंट बोली ऐसा नहीं करेंगे ना भैया, परिवार को छोड़ के या पूरी जगह छोड़ के जाने से अच्छा है कि हम आपकी जगह में ही क्या कर देंगे, फैक्ट्री खोल देंगे। सो दैट इज रिसोर्सेज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल इशू। बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सोशल इशूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करनी चाहिए भैया, किसी से नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से, और किसी से भी नहीं करना चाहिए। डेंजरस वर्क प्लेस होता है ना, पुराने जमाने की फिल्मों में देखा है ना, एक बंद कमरा गंदा सा अंधेरा है, उसमें लोग बाग काम कर रहे हैं, वही बूढ़े हो गए। केजीएफ देखा है? केजीएफ में देखा ना उनकी कैसी हालत कर रखी थी, अगर दिख नहीं रहा तो उसको मार देते थे क्योंकि वो इनके लिए यूजफुल नहीं था। तो डेंजरस वर्क प्लेस। एंड पॉल्यूशन तो भैया हमारे वो चलता ही है, ठीक है। तो हम बोले तो आगरा से ये तो हुआ था बाद में कि भैया ताजमहल के आसपास जितने भी इंडस्ट्री सब हटा दो, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, एसिड रेन की वजह बन रहा है, ताजमहल में जो वाइटनेस है वो रिड्यूस होता है, पेल होता जा रहा है, पीलापन आता जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया मोन्यूमेंट्स के साथ साथ। दूसरा, पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा, शहर के आसपास होगा, तो लोग परेशान होंगे, सफोकेशन होगा, जो ओल्ड एज पीपल है उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, स्किन डिजीज़, तो ये भी एक पॉल्यूशन फैलाता है। साथ ही साथ जितनी वेस्टेज होता है वो नदियों में डालता है, यमुना एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में बहुत एग्जाम्पल इन चीज़ों को देखने के लिए। तो यमुना में कितना गंदगी फैली, क्योंकि सारा जो वेस्ट है पूरा का पूरा कहाँ डाल देते हैं, यमुना नदी में डाल देते हैं। देयरफॉर it is a moral, there is a moral case
दैट बिजनेस हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट इन रिजॉल्विंग सोशल इशू। तो ये बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सोशल इश्यूज को सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। सिंस इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर इमरजेंस और कंटिन्यूएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई बिजनेस ने ही ये चीजों को जन्म दिया है। पॉल्यूशन को जन्म किसने दिया? बिजनेस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने। डिस्क्रिमिनेशन को जन्म किसने दिया? ऑर्गेनाइजेशंस ने। डेंजरस वर्क प्लेस को जन्म किसने दिया? ऑर्गेनाइजेशन ने। एडल्ट्रेशन, मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग किसने जन्म दिया? ऑर्गेनाइजेशंस ने, बिजनेस ने। Since it contributed to their emergence and continuation, since social issues are byproduct of commercial operation, businessmen must take the initiative to find the solution। तो आप ही को, जब जन्मदाता आप हो तो इसका सोल्यूशन भी आप ही को देना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये किसने जन्म किया, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स खड़ी हुई? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बैड प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बैड प्रैक्टिस। मीन्स आप सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट का सोचते रहे, आपने कभी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा। ठीक है ना, बहुत सारी साउथ में ऐसी मूवीज देखता हूँ मैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि भैया वो खेतों में आ रहे हैं, प्लांट लगाएंगे हम यहाँ पे, पर वो खेत खराब होंगे, वो जो जमीन उपजाऊ जमीन वो खत्म हो जाएगी, कुछ पैसों के लिए आप ये कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन समस्याओं का जड़ कहाँ पर है? आपने खुद ने जन्म दिया है, तो इन समस्याओं को खत्म भी कौन करेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा। दैट्स वाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं फॉलो करोगे तो भैया पता ही है, फिर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आज कंज्यूमर चुप नहीं बैठता, कंज्यूमर अवेयर है, उसको अपने राइट्स के बारे में पूरा पता है, उसको पता है कि मेरे को मेरे राइट्स कैसे यूज करने चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? तो इसी के साथ हम कह सकते हैं भैया ये जो हमारा टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।